नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, कन्हैया कुमार का चुनाव लड़ना लगभग तय है। देखिए, पहले कहा जा रहा था कि कन्हैया कुमार महाराजगंज से चुनाव लड़ सकते हैं। उससे पहले आपको याद होगा कि खबर आ रही थी कि कन्हैया कुमार बेगूसराय से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अब कन्हैया कुमार को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है। कन्हैया कुमार बिहार नहीं बल्कि बिहार से बाहर चुनाव लड़ सकते हैं। अब पूरी खबर क्या है, तो आज हम इसी सियासी मुद्दे पर तफसील से बातचीत करेंगे और इस सियासी मुद्दे पर तफसील से बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपको भी जी। अरुण जी, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि कन्हैया कुमार को लेकर एक ताजा खबर आ रही है, एक लेटेस्ट अपडेट आ रही है। क्या कुछ खबर आ रही है कन्हैया? तो हो गया बिहार के कन्हैया कुमार, जिनकी एक अपनी पहचान है। आपको याद होगा 2015 में जब वो जेएनयू के अध्यक्ष चुने गए, बिहार से थे और एक प्रखर वक्ता के रूप में पहचान बनाई। सीपीआई ने उनको चंद दिनों में ही जो प्रतिष्ठा दी, पद दिया, काबिल तारीफ था। किसी को सीपीआई जैसी पार्टी में कम इस तरह से प्रमोशन मिलता है। चलिए, उसी का नतीजा था कि 2019 के चुनाव में कन्हैया कुमार बेगूसराय से कीराज सिंह के खिलाफ चुनाव लड़े, हार गए। और उसके बाद फिर कांग्रेस जब उन्होंने ज्वाइन किया, कुछ तो खटपट हुआ सीपीआई में। कन्हैया कुमार की कार्यशैली रास नहीं आई। बिहार के प्रदेश नेता तो पहले से ही उनसे खार खाए थे, उनके मैनर बिहेवियर से। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो आपका सवाल है, आखिर बिहार से बाहर अब उनके चुनाव लड़ने की चर्चा है। कहाँ से चुनाव लड़ने अब वो दिल्ली में मनोज तिवारी सिटिंग एमपी हैं, उत्तर पूर्वी दिल्ली से। 2 बार वहां से मनोज तिवारी सांसद हैं। अब वो दिल्ली में आप जानते हैं कि लोकसभा की 7 सीटें हैं और अभी तो सभी सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। इस बार आपसे बात बनी है, कांग्रेस जो है वहाँ आपसे समझौता करके लड़ रही है और 3 सीट वहाँ लड़ने वाली है कांग्रेस। उसमें एक तो मनोज तिवारी के खिलाफ कन्हैया कुमार चुनाव लड़ाए जा सकते हैं। अभी लड़ाए जा सकते हैं, मनोज तिवारी बनाम कन्हैया कुमार हो सकता है। तो देखिए, सीईसी की पिछले महीने जो लास्ट बैठक हो रही थी, उसमें चर्चा थी कि इस बैठक में अब कांग्रेस अपने उम्मीदवारों का नाम तय कर देगी। वहां से वो जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं लवली, उनकी भी चर्चा है, वो भी चुनावी जंग में उतरेंगे। अब कुल मिलाजुलाकर की स्थिति हुई। इस बीच में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई, तो एक तो दूसरा माहौल हो गया वहाँ। लेकिन कन्हैया कुमार अब बिहार से नहीं, उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी के खिलाफ वो ताल ठोक सकते हैं। पार्टी उन्हें उतारेगी, वो भी तो लगभग तय दिख रहा है। आपने जो चर्चा की कि बिहार में अभी कांग्रेस को चुनाव लड़ने के लिए 9 सीटें मिली और उसमें जो एक कास्ट कंपोजिशन के हिसाब से कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ती है, कहीं किसी एक राजपूत को देगी तो एक भूमिहार को देगी, एक ब्राह्मण को देगी, कोई दलित होगा, कोई मुस्लिम होगा। कांग्रेस में टिकट बंटवारे का एक ये तौर तरीका है, हाँ फॉर्मूला है। तो उसमें पहले तो बेगूसराय से कांग्रेस चाहती थी कि कांग्रेस बात नहीं बनी, लालू प्रसाद भी सहमत नहीं हुए और सचमुच में ये लगता भी है कि बिहार में बेगूसराय को लेनिनग्राद कहते हैं वामपंथियों के लिए। और वहां से पिछली बार सीपीआई से ही तो कैंडिडेट थे, तो सीपीआई ने दावा ठोका और लालू प्रसाद को भी कास्ट कंपोजिशन के हिसाब से लालू जी मान गए। नहीं, उन्हीं का चला ही। ये बिहार में सब कुछ कहिए, कांग्रेस लालू जी की मुट्ठी में ना है, सीटें दी है, तय कर रहे हैं। तो उसमें अवधेश राय पूर्व एमएलए हैं, उनकी बात हो गई, तो कन्हैया कुमार का यहाँ से हो गया। अब एक भूमिहार के लिए कोई सीट देनी थी, तो अब वो एक महाराजगंज सीट आ गई। हाँ, 2 बार वहाँ भूमिहार जाति से रामदेव सिंह और गिरिजा देवी जीती भी हैं वहाँ उस सीट से। लेकिन अब फिर वहाँ एक जहानाबाद के एक एमपी हैं अरुण कुमार, वो भी चुनावी जंग में आ गए कि वही लड़ेंगे चुनाव। अभी वो चिराग पासवान से खफा हैं। चिराग पासवान की पार्टी छोड़ दी उन्होंने, उपाध्यक्ष थे पार्टी के, वो खुद लड़ना चाहते थे नवादा, तो नवादा सीट तो चिराग ने छोड़ दी। उस सीट पर जैसे 5 सीटें मिली, 6 सीट की दावेदारी किए होते तो अरुण कुमार की भी बात बनती। तो अरुण कुमार के लिए चारा क्या था? तो फिर उन्होंने कांग्रेस से बात की और अभी चर्चा है कि अभी भी वो जो दिल्ली में हाँ डाले हुए हैं, जो अभी
कांग्रेस के संभावित उम्मीदवारों में महाराजगंज से जो नाम है अभी अरुण कुमार का नाम सबसे आगे अभी है। अच्छा, लेकिन हम आपसे ये जानना चाहेंगे अरुण जी कि ऐसा क्यों हुआ है कि कांग्रेस बिहार में कन्हैया कुमार को एक सीट भी नहीं दिला पाई? अब देखिए ये भी हैरानी वाली बात है, आश्चर्य वाली बात है। नहीं, कन्हैया कुमार क्या अभी आप पप्पू यादव की तो भी वही हालत हुई। कांग्रेस विजय चौधरी सिटिंग एमएलए हैं वहां से, मुजफ्फरपुर से, तय था कि उनका वजह निषाद इधर आ गए। तो कांग्रेस के बारे में यदि कहते हैं तो कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो राहुल गांधी, प्रियंका और खड़गे साहब और सोनिया जी ने बता सकते हैं। अब वो नहीं दिला पाए, यही तो सवाल है। कांग्रेस की कमजोरी दिखाता है। कांग्रेस तो कमजोर है ही ना, कमजोर तो कांग्रेस तो अधिसंख्य राज्यों में जहां वो पावर में नहीं है तो सहयोगी के कंधे पर राजनीति करनी है। अब यहाँ तो लालू प्रसाद ड्राइविंग सीट पर है। मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि लालू जी की ही सवारी है, सवारी का ताज पर वोट बैंक होता है, तो लालू जी को तय करना है। और लालू जी ने सोनिया जी को, केंद्रीय नेतृत्व को समझा दिया है कि भाई आपको सीट जीतनी है तो हम भी आप ही के लिए जीतेंगे, तो खुद आपको लड़ना है कि जीतना है। अच्छा, डायरेक्ट सवाल, लड़ना है कि जीतना है? यही बोलो कि लालू जी ने साफ बात नेतृत्व को समझा दिया है, खड़गे साहब को पिछली बैठकों में, कि भैया बिहार से यदि जीतना है तो बिहार से हम लड़ेंगे और आपके लिए लड़ेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब ये कांग्रेस नेतृत्व को भी लगता है उनके पास कैंडिडेट तो कुछ थे भी, अब उनको अवसर नहीं मिला। औरंगाबाद में निखिल कुमार थे तो अवसर नहीं मिला, कन्हैया कुमार थे, अवसर नहीं मिला, पप्पू यादव थे, नहीं मिला। तो उनके यहाँ तो अवसर गंवाने वाले, अवसर से वंचित रहने वाले नेताओं की संख्या अधिक है। अब वो देख लीजिए, अभी भी बेतिया में अभी कौन कैंडिडेट होगा कांग्रेस का, और वो पूर्व मुख्यमंत्री केदार पांडे के पोते होंगे कि कोई और भी नाम की अब चर्चा होने लगी है। तो कई बार कहता हूँ मैं आपसे कि कई फेज में चुनाव है, कई फेज में कैंडिडेट होंगे। तो दिल्ली में जो आपने कन्हैया कुमार की बात की है वो बिहार की बजाय। अच्छा, आपने एक बात का जिक्र किया था अरुण जी, आपने साफ साफ कहा था कि महाराजगंज में बाकायदा कांग्रेस अनऑफिशियल सर्वे भी करा रही है। क्या लगता है, सर्वे की रिपोर्ट कांग्रेस आला कमान को सौंप दी गई है और क्या इस रिपोर्ट में कन्हैया कुमार को लेकर नेगेटिव फीडबैक आया है? नहीं, देखिए फीडबैक नेगेटिव क्या हो, देखिए नेगेटिव ही होगा। किसी को अजय निषाद तो उनके पाले में थे नहीं, अभी भी बीजेपी के सिटिंग एमपी हैं। अब यदि कांग्रेस के कैंडिडेट होंगे तो कौन सा फीडबैक आ गया कहां से? ठीक है, एक है कि पिछले चुनाव में वो 4 लाख लगभग वोट से जीते, और जो आज बीजेपी का कैंडिडेट है वही पिछले चुनाव में हराया था। किसी को देना होता है ना, तो सर्वे रिपोर्ट सब कुछ नेताओं को धरी की धरी रह जाती है। बात आपने ठीक कही कि एक महाराजगंज में जो सर्वे कराया गया था उसमें था कि नहीं, कन्हैया कुमार का भी एक नाम है, पहचान है, और अंतः कास्ट कंपोजिशन जो यहाँ लालू जी का भी तो जो जनाधार है एमवाई का, भरोसा उसी का ना है। जो उनके अभी महागठबंधन में जितनी पार्टियां हैं उसका आधार वोट कौन सा है? एमवाई तो निषाद भी आ गए। हाँ, निषाद भी आ गए, कुशवाहा भी आए हैं, तो वो साधने की कोशिश हो रही है। और देखिए सब कुछ के अलावा, एमवाई के अलावा, ये कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस रहा है कि जो जिस जात का उम्मीदवार होता है तो उसके जात के मतदाता उसके तरफ मुखातिब होते हैं। इसका लाभ उदाहरण है ना मधुबनी में अशोक यादव, और दूसरी तरफ मुस्लिम कैंडिडेट होते हैं। 4 लाख वोट से अधिक से हार जीत होती है, तो वहां तो यादव मतदाता जो वोटर्स हैं वो तो बीजेपी को वोट देते हैं, कहाँ लालू जी की चिंता करते हैं। तो इसीलिए तो क्षेत्र विशेष का सामाजिक समीकरण कैंडिडेट का आजकल, तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि अब चुनाव में तो जाति बल, धन बल, बाहुबल, जो ये सब जो तीनों का प्रयोग होता है। अच्छा, लेकिन आपने कहा था कि सर्वे में लोग काफी उत्साहित हैं। अब तक जो फीडबैक आई है, लोग काफी खुश थे कि कन्हैया कुमार महाराजगंज से चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि बिहार नहीं बल्कि दिल्ली से, उत्तर पूर्वी दिल्ली के क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं कन्हैया कुमार। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि महाराजगंज में पेच कहाँ फंस गया है? महाराजगंज में तो देखिए, अरुण कुमार जो जहानाबाद के एमपी है ना, उनको भूमिहार समाज में एक आम स्वीकार्यता भी है। चुनाव में हार जीत अलग है, लेकिन एक शांत मिजाज के, गंभीर प्रकृति के अरुण कुमार की भी छवि है।
और अखिलेश प्रसाद सिंह भी उसी इलाके से आते हैं। उनके बेटे की चर्चा हो रही है। हाँ, बेटे की भी महाराजगंज चर्चा है, लेकिन अब वो हमें लगता है कि बेटे की चर्चा हो रही है तो शायद कुछ जो अभी थोड़ा विवाद में भी हो गया अखिलेश कि बिहार में कांग्रेस जो है वो राजद की बी टीम हो गई। मतलब अखिलेश प्रसाद सिंह वही कुछ जैसे चल रहे हैं जो राजद चाहता है, कुछ स्वतंत्र रूप से डिसीजन नहीं ले रहे हैं। आपने देखिए ना, अभी पप्पू यादव ने निर्दलीय अभी वहां से चुनावी ताल ठोक दिया है और अखिलेश प्रसाद सिंह ने अल्टीमेटम दे दिया है कि भाई आपने अंतिम दिन तक नाम वापस नहीं लिया तो कांग्रेस से उनका निष्कासन की ही कार्रवाई होगी। तो ये कार्रवाई जो हो रही है आम एक परसेप्शन बन गया है कि अखिलेश प्रसाद सिंह लालू जी के कहने पर चलते हैं। और जब से अखिलेश प्रसाद सिंह ने सदाकत आश्रम में लालू जी को स्वर्ण मुकुट पहना दिया ना, तब से अब कोई ये तो प्रत्यक्ष नहीं प्रमाण है तो अब कि भाई कितनी समझ है। और अखिलेश जी लालू जी के ही घर से भी उनका जो राजनीतिक की पहचान बनी, यहाँ से गए फिर कांग्रेस में गए, केंद्रीय मंत्री बने, बिहार में भी मंत्री थे, तो वो एक संबंध तो है नहीं। तो इसीलिए प्रदेश कांग्रेस का जो अभी नेतृत्व है आपने देखा इसी विरोध में अब पप्पू यादव का इमरजेंस होने लगा तो अनिल शर्मा ने इस्तीफा दे दिया जो प्रदेश अध्यक्ष थे। तो कुल मिला जुलाकर आज की तारीख में ये अब कहा जा सकता है कि बिहार में जो कांग्रेस का नेतृत्व है वो कैसे लालू यादव के आगे सरेंडर कर चुका है। सरेंडर नहीं, उनकी मुट्ठी में ही है ना। उसको आप कहिए सरेंडर क्या करेंगे अभी लालू जी? अखिलेश से तो परामर्श नहीं लेंगे ना, वो सीधे सोनिया जी से बात करते हैं लालू जी। अच्छा, तो इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि पहले लालू और तेजस्वी को कहा जाता था कि कन्हैया कुमार एक आंख नहीं सुहाते हैं, और अब तो लालू तेजस्वी के बाद ऐसा लग रहा है कि अखिलेश सिंह को भी कन्हैया कुमार रास नहीं आ रहे। देखिए, अखिलेश सिंह को कन्हैया कुमार रास नहीं आएंगे और राहुल जी के पसंद है। राहुल जी के पसंद है तो अखिलेश जी के लिए भी एक बड़ा द्वंद की स्थिति नहीं होगी। अब वो जो कुछ चाहत भी रहेगी तो लालू जी से कहवा देंगे। बिल्कुल। अब भी लालू जी नहीं चाहते हैं जो लालू नहीं चाहे, और वहां महाराजगंज से भी लड़ेंगे तो फिर वही सामाजिक जो जनाधार, सिर्फ एक जाति विशेष के वोट से कोई जीत हार नहीं सकता है चुनाव में। तो कन्हैया कुमार की जो पूरी बात आप पूछ रही हैं, तो कन्हैया कुमार का फिलहाल अभी चर्चा तो थी ही, और उसमें टूना पांडे की भी चर्चा थी, और अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे की भी चर्चा थी, अरुण कुमार की भी चर्चा थी। तो अब कुल मिला जुला कर अब तो जो अब एक नई चर्चा शुरू हुई, कन्हैया कुमार बिहार नहीं बल्कि दिल्ली से चुनाव लड़ सकते हैं। आपको क्या लगता है? ये आखिरी सवाल भी होगा अरुण जी मेरा, कि अगर कन्हैया कुमार उत्तर पूर्वी दिल्ली के क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं, मनोज तिवारी के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, तो कितना फायदे का सौदा रहेगा? एक सशक्त उम्मीदवार होंगे, कड़ी टक्कर दे सकते हैं। चेहरा चाहिए, नाम चाहिए जी। तो कन्हैया कुमार जेएनयू के प्रेसिडेंट रहे हैं, और दिल्ली में जो राजनीति रही है पिछले दिनों, जो जिस ढंग से राहुल गांधी ने अपने को जेएनयू से कनेक्ट किया, जेएनयू परिसर में जाते रहे, क्या क्या सब आलोचना झेलनी पड़ती है, टुकड़ा टुकड़ा गैंग, क्या कुछ सब सुनना पड़ता है। ये राहुल गांधी को भी इसी कन्हैया कुमार के कारण न सुनना पड़ता है। तो कन्हैया कुमार की पहचान है, और मुझे लगता है कि यदि वो दिल्ली से लड़ेंगे तो बीजेपी के खिलाफ एक सशक्त उम्मीदवार तो होंगे ही मनोज तिवारी के खिलाफ। इसको फिलहाल यही कहा, विजयी रथ रोक सकते हैं कन्हैया कुमार में, वो दम है। फिर वो आप अभी कैंडिडेट भी नहीं बनाए गए हैं। और देखिए, चुनाव में तो कभी जब माहौल पक्ष में होता है ना, तो अदना सा भी कैंडिडेट किसी को जितना भी देखा आपने, अभी ओवैसी के खिलाफ वहाँ बीजेपी ने जिसको कैंडिडेट बना, कोई पहली बार वो चुनाव लड़ रही है। तो हाँ, ये बात तो कहा कि कन्हैया कुमार का जो इमेज है, जो पहचान है, तो एक सशक्त उम्मीदवार तो है ही है। आखिर विजय रथ तो हम आप बीजेपी लड़ जाइए, अब माहौल पक्ष में रहे तो किसी का विजय रथ किसने देखा था? इंदिरा जी को राजनारायण हरा देंगे, लालू जी शरद यादव में, लालू जी राजीव प्रताप रूढ़ी में, लालू जी राम, कुछ देखिए। तो मतलब राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। हाँ, लेकिन कन्हैया कुमार का बिहार की बजाय दिल्ली से चुनाव लड़ने की जो अब चर्चा नहीं हुई है,
निश्चित रूप से एक सशक्त उम्मीदवार हैं। सशक्त उम्मीदवार हैं जी। परिचय के तो मोहताज है नहीं। तो चलिए अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। निगाहें सबकी इस पर भी टिकी होंगी कि आखिर कन्हैया कुमार कहां से चुनावी दंगल में कूदते हैं। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।